हाय एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एक बहुत ही फेमस थ्योरम, केले-हैमिल्टन थ्योरम। ओके, सो केले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखी थी, वहाँ से हमने आइगन वैल्यू निकाली थी। ओके, सो मान लीजिए सपोज कोई ए n बाय n का मैट्रिक्स है। ओके, और लैम्बडा जो है इसका आइगन वैल्यू है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम? सबसे पहले क्या निकालते हैं, a माइनस लैम्बडा आई को कंप्यूट करते हैं। ओके, जो a माइनस लैम्बडा आई होगा ये एक मैट्रिक्स होगी। क्या कर रहे हैं, सपोज a 3/3 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे हम 3/3 का, उसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे। ओके, सो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यानी क्या, a माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट। ओके, और जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो वो एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आती है। ओके, तो ये एक पॉलिनोमियल आता है इन द फॉर्म ऑफ लैम्बडा। ओके, फिर हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को रखते हैं 0 के बराबर, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। ओके, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लैम्बडा की वैल्यू निकालते हैं, जो कि क्या होती है, इस ए की आइगन वैल्यू। लेकिन हम यहाँ पे जो है आइगन वैल्यू नहीं ढूंढ रहे। ओके, हम यहाँ पे जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखना चाहते हैं। सो ए अगर जो है 3/3 का कोई मैट्रिक्स है तो उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस फॉर्म में आएगा। सपोज ए कोई 3/3 का है तो a माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट कोई इक्वेशन आएगा, लेकिन किस फॉर्म का आएगा, क्यूबिक इक्वेशन आएगा। ओके, क्योंकि ये 3/3 का है, सो आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लैम्बडा की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 3 होगी। ओके, सो मान लीजिए ये आता है a3 लैम्बडा क्यूब प्लस a2 लैम्बडा स्क्वायर प्लस a1 लैम्बडा 1 प्लस a0। ओके, मान लीजिए इस फॉर्म में a माइनस लैम्बडा आई का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी। ओके, सो सिमिलरली अगर a जो है n/n का मैट्रिक्स है तो a माइनस लैम्बडा आई ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, यहाँ पे हाईएस्ट पावर थी 3 तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या होगी, n, और कहाँ तक जाएगा, लैम्बडा टू द पावर 0 तक जाएगा। ओके, सो इस केस में a माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा, a n लैम्बडा टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 लैम्बडा टू द पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन a 2 लैम्बडा टू द पावर 2 a 1 लैम्बडा टू द पावर 1 प्लस a नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो ये हमारी क्या है, यही है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, सो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अपनी इक्वेशन, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि ये रही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और अगर मैं इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स डालूँ, ओके, यानी कि मैं इस लैम्बडा की जगह a को रिप्लेस करूं तो भी ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है। ओके, कहने का मेरा ये मतलब है जहाँ जहाँ पे लैम्बडा है वहाँ पे मैं क्या रखूँ, a रखूँ। ओके, तो भी ये जो इक्वेशन है वो 0 के बराबर आएगी, यानी क्या, a n, लैम्बडा की जगह क्या रखूँगी मैं, a टू द पावर n प्लस a n माइनस 1 a टू द पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन a2 a स्क्वायर प्लस a1 a टू द पावर 1 प्लस a नॉट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ओके, सो यही चीज़ हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स a है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी कि लैम्बडा की जगह मैं अगर a रखूँ तो ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। ओके, अब देखिए a क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो a टू द पावर n भी एक मैट्रिक्स होगी, और मैंने उसको मल्टीप्लाई किया है an क्या है, एक स्केलर है। उसी तरह से ये मैट्रिक्स है, ये स्केलर है, उसी तरह से ये मैट्रिक्स, ये स्केलर, ये मैट्रिक्स, ये स्केलर, और यहाँ पे ये सिर्फ स्केलर है, तो इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने हम क्या करेंगे, इसको i से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो i भी क्या होगा, n/n की मैट्रिक्स होगी,
तो इन सब का समेशन एक मैट्रिक्स आएगा 0 के बराबर। तो ये 0 क्या है, ये 0 मैट्रिक्स है। ओके, सपोज अगर ए n बाय n की मैट्रिक्स है तो ये 0 मैट्रिक्स है n बाय n की। ओके, सो हमें ये चीज़ शो करनी है। ओके, अब इसको शो करना बहुत आसान सा है, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए इस थ्योरम के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक फॉर्मूले का। फॉर्मूला ये है, आपने पढ़ा होगा कि b इंटू एडजॉइंट ऑफ b इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ b इंटू b इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू आइडेंटिटी। ओके, अगर b n बाय n की है सो ये आइडेंटिटी किस फॉर्म की होती है, n बाय n की, i n की। ओके, सो इट मीन्स कि b इंटू एडजॉइंट ऑफ b इज इक्वल्स टू व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू i। ओके, मैं सिर्फ i लिख रही हूँ। अब अगर मैं इस b की जगह a माइनस लैम्डा i से रिप्लेस करूँ, ओके, क्योंकि हमारा a माइनस लैम्डा i भी क्या है, एक n बाय n की मैट्रिक्स है। ओके, सो ये भी एक मैट्रिक्स है, तो ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। सो मैं b की जगह a माइनस लैम्डा i लिखती हूँ। सो इट इज़ a माइनस लैम्डा i इंटू एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इंटू आइडेंटिटी। ओके, और इस कंडीशन का यूज़ करके हमें शो करना है केले हैमिल्टन थ्योरम। ओके, सो देखिए हमारे पास a माइनस लैम्डा i है, ये एक मैट्रिक्स है। ओके, हमारे पास a माइनस लैम्डा i का डिटर्मिनेंट भी है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कह रहे हैं। ओके, 0 के बराबर रखो तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी, राइट। सो हमारे पास a माइनस लैम्डा i है, उसका डिटर्मिनेंट भी हमारे पास है, सिर्फ हमारे पास क्या नहीं है, एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा i। ओके, सो हमारा एम क्या है कि हम एक बार इस एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा i को ढूंढें। ओके, अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा i का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये किस फॉर्म का है उसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगी। ओके, सो एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा i, ओके, इसको समझते हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई a ले लिया 3x3 मैट्रिक्स। ओके, मैंने a ले लिया 1 0 2 0 -1 1 0 1 0, ये क्या है, एक 3x3 के मैट्रिक्स है। सो a माइनस लैम्डा i क्या हो जाएगा कि जो डायगोनल एलिमेंट है उनमें से माइनस लैम्डा हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा, -1 माइनस लैम्डा और 0 माइनस लैम्डा। ओके, और मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा i। ओके, ये चीज़ मुझे ढूंढनी है। तो मैं सिर्फ ये चेक करना चाहती हूँ कि एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा i किस फॉर्म का है। ओके, वो जिस फॉर्म का आएगा मैं वहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगी। सो अगर मुझे एडजॉइंट ढूंढना है, सो एडजॉइंट होता क्या है कि उस मैट्रिक्स के जो को फैक्टर्स हैं उनको हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका ट्रांसपोज लेते हैं, राइट। सो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, को फैक्टर्स निकालने होते हैं। ओके, सो को फैक्टर्स कैसे निकालूंगी, सपोज मुझे a11 निकालना है। ओके, पहला को फैक्टर्स, तो a11 यानी क्या, मैं पहली रो और पहला कॉलम डिलीट करूँगी और जो बचा हुआ होगा उसका डिटर्मिनेंट लूँगी। ओके, और इसके आगे ये भी फॉर्मूला आता है कि -1 टू द पावर i प्लस जे। ओके, यहाँ पे i क्या है 1, j क्या है 1, सो 1 + 1 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट, a11 यानी कि पहली रो और पहला कॉलम मैं डिलीट करूँगी और जो बचा हुआ है उसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी, यानी क्या, -1 माइनस लैम्डा 1 1 माइनस लैम्डा। ओके, सो ये कितना आएगा, विच इज़ इक्वल्स टू -1 टू द पावर 2 इज़ 1 और इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, ये होगा माइनस लैम्डा इंटू -1 इज़ लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -1, यानी कि किसके बराबर आया ये, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -1। ओके, उसी तरह से मैं a12 a21 और बाकी के सारे को फैक्टर्स निकाल सकती हूँ, तो उनका क्या आंसर आएगा। सो मैंने सारे को फैक्टर्स निकाल दिए, a12 0 आया, a13 0 आया, a21 इज़ 2, a22 इज़ लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, a23 0, a31 इज़ 2 लैम्डा प्लस 2, a32 इज़ लैम्डा -1 और लैम्डा स्क्वायर -1 इज़ a33।
ओके, इन सबको मैंने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा। अब मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। यही हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा है। सो इसका ट्रांसपोज कितना होगा कि जो कॉलम है उसको मैं रो के फॉर्म में लिखूंगी। सो इट इज़ लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 1 0 0। सेकेंड रो हमारी सेकेंड कॉलम होगी, यानी कि 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा 0। और थर्ड रो हमारा थर्ड कॉलम होगा, यानी कि 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। सो मैंने ये एग्जाम्पल लिया क्यों, ओके, मुझे एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है। सो सपोज नहीं, यहाँ पे लिया ही है हमने, ए 3x3 की मैट्रिक्स है। ओके, सो उसका जो एडजॉइंट है उसके अंदर जो एंट्रीज आ रही हैं वो क्या है, पहली बात तो देख लीजिए, ये जो एंट्रीज हैं ये एंट्रीज हैं एंट्रीज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री की है, ये 2 डिग्री की है। ओके, मैट्रिक्स हमारी कितने ऑर्डर की थी, 3x3 की। और जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आया उसके अंदर जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो कितनी है, 2 है। 2 है यानी क्या, 3 - 1, जो हमारा ऑर्डर है उससे एक कम। ओके, सो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है कि सपोज ए n/n की मैट्रिक्स है, तो ए माइनस लैम्डा आई का जो एडजॉइंट होगा उसके जो एंट्रीज होंगी, एंट्रीज ऑफ पॉलिनोमियल, उनकी डिग्री कितनी होगी, उनकी डिग्री होगी n-1। ओके, अगर ए n/n का मैट्रिक्स है तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, n-1, जो कि उसके एंट्रीज हैं। ओके, उनके एलिमेंट हैं। तो मैं इस पॉलिनोमियल को, मैं इस मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ। देखिए, इसको लिखा जा सकता है, पहले को लिखूंगी मैं -1 2 2 0 0 -1 0 0 -1 इंटू 1। आप देख रहे होंगे जो कांस्टेंट है मैंने उसका एक मैट्रिक्स बनाया, यानी कि -1, फिर है 2, फिर है 2, फिर सेकेंड रो में देखेंगे तो 0। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, सो इट इज़ 0। यहाँ पे है -1, ये है 0, ये है 0, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -1। ओके, तो ये पहली मैट्रिक्स है। प्लस सेकेंड को लिखूंगी मैं। अब जो लैम्डा के आगे जो कोएफिशिएंट है उससे मैं एक मैट्रिक्स बनाऊंगी। तो यहाँ पे लैम्डा के आगे क्या कोएफिशिएंट है, 1, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 0, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 0 -1 1 0 0 0 इंटू लैम्डा। ओके, ये लैम्डा के सारे कोएफिशिएंट है इस मैट्रिक्स में। प्लस अब कौन सा है, लैम्डा स्क्वायर। ओके, सो उसका भी बनाते हैं। लैम्डा स्क्वायर में कौन सा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, लैम्डा स्क्वायर। तो मैंने इस मैट्रिक्स को जो है इन 3 मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिखा। ओके, सो इनको मैं नाम देती हूँ। मान लीजिए इसको नाम दे देंगे हम B1, ये है B2, ये है B3। तो मैंने एडजॉइंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई, एडजॉइंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई को किस तरह से लिखा, B1 लैम्डा स्क्वायर प्लस B2 लैम्डा प्लस B3। अब ध्यान से देखिए इसको, मैंने एडजॉइंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई को एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखा, जहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट है मैट्रिक्स। ओके, अगर आप इस केस में देखिए तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, ये स्केलर है, ये फील्ड के एलिमेंट है। और A माइनस लैम्डा आई का जो एडजॉइंट है ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, मैट्रिक्स है। तो हम ऐसे इक्वेशन को, ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल यानी क्या, जिसके कोएफिशिएंट में पॉलिनोमियल्स हो। ओके, तो इसी तरह से मैं हर A माइनस लैम्डा आई के एडजॉइंट को एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि A 3x3 की मैट्रिक्स थी, तो उसका जो एडजॉइंट ऑफ A माइनस लैम्डा आया, वो जो पॉलिनोमियल था उसकी डिग्री कितनी आई, 2 आई। ओके, ये 3x3 का था, लेकिन पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आई, 2 आई। सो अगर ये n/n का होगा तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आएगी,
n माइनस वन। ओके, सो अगर A एक n बाय n का मैट्रिक्स है, सो A माइनस लैम्डा आई भी क्या है, एक n बाय n का मैट्रिक्स है। सो एडजॉइंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई जिस फॉर्म में आएगा पॉलिनोमियल की, उसकी डिग्री कितनी होगी, n माइनस वन। ओके, A का जितना ऑर्डर है उससे एक कम होगा, तो इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से b1, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे b1 लैम्डा टू द पावर 2 जो हाईएस्ट थी वो मैंने पहले लिख दिया, तो यहाँ पे b1, अब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या होगी n माइनस वन प्लस b2 लैम्डा टू द पावर कितना आएगा n माइनस टू अप टू सो ऑन, कहीं पर आएगा b n माइनस वन लैम्डा टू द पावर 1 और b n लैम्डा टू द पावर 0। ओके, that is b1 lambda to the power n minus 1, b2 lambda to the power n minus 2 up to so on b n minus 1 lambda plus bn। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस थियरम का कि हम एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को लिख सकते हैं एज अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n माइनस वन होगी। और देखिए ये n माइनस वन से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम को फैक्टर्स निकालते हैं तो वो एक 2x2 मैट्रिक्स से निकालते हैं। ओके, क्योंकि ये 3x3 की थी तो इसके जो को फैक्टर्स थे तो हम पहला रो और पहला कॉलम डिलीट करते हैं, तो डिटर्मिनेंट कितने कौन से ऑर्डर के मैट्रिक्स के निकालते हैं, 2x2 के। सो ऑब्वियसली लैम्डा की जो डिग्री है वो उसके ऑर्डर से एक्सीड नहीं करेगी। ओके, सो इसीलिए कहते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को हम एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसकी डिग्री एट मोस्ट n माइनस वन होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ओके, अब क्या करेंगे, इस एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को अपने इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, सो मैंने वही किया है, a माइनस लैम्डा आई एज इट इज़, एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई की जगह मैंने वो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल लिख दी ऑफ डिग्री n माइनस वन विच इज़ इक्वल्स टू a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट। ओके, यहाँ से हमने जो है a माइनस लैम्डा आई का ये डिटर्मिनेंट था यानी कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल थी वो रख दी इनटू i। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है और हमारे केले हैमिल्टन थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ओके, सो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे। यहाँ पे कहीं पर लैम्डा n आएगा, यहाँ पे लैम्डा n आएगा और उन दोनों के कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे। सो देखते हैं, पहले मैं इस पूरी टर्म को जो है a से मल्टीप्लाई करती हूँ। सो क्या आएगा, ये a b1 लैम्डा n माइनस वन प्लस a b2 लैम्डा n माइनस टू अप टू सो ऑन a b n माइनस वन लैम्डा प्लस a b n प्लस, अब क्या करूँगी, माइनस लैम्डा आई से मल्टीप्लाई करूँगी। सो देखिए जब मैं माइनस लैम्डा आई से मल्टीप्लाई करूँगी सो आई इंटू बी वन इज़ बी वन। ओके, क्योंकि ये भी n बाय n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और b1 भी एक n बाय n का मैट्रिक्स है। सो आई इंटू बी वन इज़ b1 और लैम्डा को जब लैम्डा क्योंकि स्केलर है तो वो कम्यूट कर सकता है, इधर उधर जा सकता है। सो लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर n माइनस वन कितना होगा, लैम्डा टू द पावर n। सो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस b1 लैम्डा टू द पावर n। ओके, उसी तरह से माइनस b2 लैम्डा टू द पावर n माइनस वन माइनस bn माइनस वन लैम्डा टू द पावर, अभी क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगा। सो इट इज़ लैम्डा टू द पावर 2 प्लस माइनस bn लैम्डा। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, जो सेम लैम्डा की पावर है उनको, उनके जो स्केलर्स नहीं मैट्रिक्स हैं वो इक्वेट करती हूँ। ओके, सो लैम्डा टू द पावर n के पास सिर्फ माइनस b1 है, सो माइनस b1 लैम्डा वन एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे लैम्डा टू द पावर n माइनस वन है, इधर भी लैम्डा टू द पावर n माइनस वन है, तो इन दोनों को मैं एक साथ लिखूँगी, यानी क्या कि a b1 माइनस b2 लैम्डा टू द पावर n माइनस वन, उसी तरह से a b2 लैम्डा टू द पावर n माइनस टू, और यहाँ पे और टर्म्स आएंगे एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस अब लैम्डा और लैम्डा वाली, सो इट इज़ a b n माइनस वन माइनस b n इंटू लैम्डा, और a b n सिर्फ एक ऐसी ही मैट्रिक्स है a b
n जिसके साथ लैम्ब्डा की पावर कितनी है, 0 है। और ये सब किसके बराबर चल रहा है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बराबर है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर होगा an, यहाँ पे लिख देते हैं an, और इससे मल्टीप्लाई करूँगी सो लैम्ब्डा टू द पावर n प्लस an माइनस 1 लैम्ब्डा टू द पावर n माइनस 1 इंटू आई अप टू सो ऑन a1 लैम्ब्डा इंटू आई प्लस a0 इंटू आई। ओके, सो इनके कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए लैम्ब्डा टू द पावर n के सामने क्या है, b1 है, और यहाँ पे लैम्ब्डा टू द पावर n के सामने क्या है, an इंटू आई है। ओके, आप इसको यहाँ पे ले जाओगे तो क्या बचेगा, an इंटू आई। सो b1 इज इक्वल्स टू व्हाट, an आई। ओके, अगर मैं लैम्ब्डा टू द पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट चेक करूँ तो ये कितना आएगा, ab1 माइनस b2 किसके बराबर आएगा, an माइनस 1 आई के बराबर आएगा। उसी तरह से सो ऑन abn माइनस 1 माइनस bn किसके बराबर आएगा, a1 आई, और abn किसके बराबर आएगा, a0 आई। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, an माइनस 1 आई, a1 आई, a0 आई। और हमें क्या देखना है, हमें देखना है an a टू द पावर n, an माइनस 1 a टू द पावर n माइनस 1, इन सब का क्या ज़ीरो मैट्रिक्स आता है या नहीं आता है। अगर मैं इसको an से मल्टीप्लाई करूँ, ओके, इसको an से मल्टीप्लाई करूँ, इसको an माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँ, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं an माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, an बनेगा। यहाँ पर a टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पर a टू द पावर 0, यानी कि सिर्फ आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या निकलेगा, मेरे पास ये बनेगा an a टू द पावर n, an माइनस 1 कैपिटल a टू द पावर n माइनस 1, a1 a टू द पावर 1 और a0 इंटू आई, और इन सब का एडिशन करूँगी। सो देखते हैं क्या वो ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर आता है या नहीं आता है। ओके, सो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पहला क्या बनेगा, अगर मैं इसको an से मल्टीप्लाई करूँ सो इट इज़ माइनस an b1 किसके बराबर आ जाएगा, an टू द पावर n। अगर मैं इसको an माइनस 1 से करूँ सो an माइनस 1 इंटू a इज़ वॉट, an b1 माइनस an माइनस 1 b2, ये किसके बराबर आ जाएगा, an माइनस 1 और a टू द पावर n माइनस 1। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करूँ सो इट विल a स्क्वायर bn माइनस 1 माइनस abn विच इज़ इक्वल्स टू a1 a टू द पावर 1, और यहाँ पे मैं सिर्फ आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो abn जो है वो a0 आई के बराबर ही आएगा। सो अब क्या करेंगे, हमारे पास है RHS और LHS। ओके, सो ये RHS एक दूसरे के सेम हैं तो इनका एडिशन और इनका एडिशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो मैं इन सब को RHS और LHS में ऐड करती हूँ। सो लेट्स सी, तो देखिए अगर मैं इस साइड को ऐड करूँ तो माइनस an b1 और प्लस an b1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, सो ये हो जाएंगे कैंसिल। सो ये हो गए कैंसिल। उसी तरह से यहाँ पर an माइनस 1 b2 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये भी, और इसके नीचे वाली जो टर्म मैंने लिखी नहीं है वो भी यहाँ यहीं कहीं कैंसिल हो जाएगी। उसी तरह से a स्क्वायर bn माइनस, ये क्या था, a स्क्वायर bn माइनस 1 माइनस abn है, तो ये भी यहाँ कहीं होगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर सारी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, कैंसिल हो रही है, यानी कि ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो सारी मैट्रिक्स की एडिशन जो है वो ज़ीरो आ रही है, यानी कि इस साइड हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स है, यानी कि बड़ा वाला ज़ीरो। ओके, विच इज़ इक्वल्स टू
यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए एन ए टू द पावर एन, ए एन माइनस वन ए टू द पावर एन माइनस वन, अप टू सो ऑन ए वन ए टू द पावर वन प्लस ए नॉट आई। ओके, और ये हमारी क्या थी, केले हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट थी कि पी ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी क्या, ए एन ए टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन ए टू द पावर एन माइनस वन, यानी कि जहाँ पे लैम्डा है उसकी जगह ए को रिप्लेस करो तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ओके, वही चीज़ हमने किया। तो ये किस फॉर्म में है, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही थी। आप ए को जो है लैम्डा से रिप्लेस करो तो यही था हमारा ए एन लैम्डा टू द पावर एन, ए एन माइनस वन लैम्डा टू द पावर एन माइनस वन, अप टू सो ऑन ए नॉट ए वन लैम्डा विच इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, सो इसमें देखिए प्रूफ इसका बस इतना ही है, प्रूफ इसका इतना ही है कि आपको करना क्या है कि b इंटू एडजेंट ऑफ b इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ b इंटू आई एन, ये वाली प्रॉपर्टी लेके चलनी है और उसको रिप्लेस करना है बाय a माइनस लैम्डा आई, और एडजेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को लिखना है एज अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ओके, और यहीं पर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि समझ में नहीं आता है कि एडजेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को उन्होंने कैसे इस फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पर b1 b2 ये सारे मैट्रिक्स हैं और लैम्डा की पावर n माइनस वन है, इसका डिग्री n है। सो समझ में नहीं आता कि एडजेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को इन्होंने मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की फॉर्म में कैसे लिख दिया। ओके, सो इस थियरम का जो मेन पार्ट है, क्रूशियल पार्ट है, वो यही है कि एडजेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखना, जहाँ पे जो पॉलिनोमियल की एंट्रीज हैं उनका जो डिग्री है वो कितना है, n माइनस वन है। ओके, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स बहुत इजी हैं। आपको a माइनस लैम्डा आई एडजेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई की जगह वैल्यू रखनी है, a माइनस लैम्डा आई यानी कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दोनों को मल्टीप्लाई करके उनके लैम्डा की जो पावर सेम है उनके कोएफिशिएंट इक्वेट करने हैं, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है। ओके, सो ये था केले हैमिल्टन थ्योरम दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।